ECC का मतलब है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो 0 से 8 साल तक के बच्चों के विकास पर केंद्रित है, जिससे मानसिक, शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक विकास शामिल है। ये कार्यक्रम बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करता है और उनके समग्र विकास में मदद करता है। इसी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत महिला बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक, CDPO और अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। लगातार 2 दिन तक कार्यशाला सूचना केंद्र सभागार में आयोजित की गई, जहां एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से उन्हें बताया गया कि किस तरह से बच्चों का विकास किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति के तहत इस तरह का पाठ्यक्रम शामिल है, जो आगामी 1 जुलाई से शुरू होगा और इसके तहत विभिन्न जगहों पर सेक्टर और जगह जगह पर जाकर ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि ये कार्यक्रम पूरी तरह से प्रभावी हो सके। इस संबंध में कार्यशाला के जरिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिससे महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया। उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराते हुए बताया गया कि किस तरह से इस कार्यशाला के जरिए महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी जानकारी ले सकते हैं। जुलाई माह से FRS से ही पोषाहार दिया जाएगा। केंद्र को पूर्व में मॉनिटरिंग करनी है। खेल खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास किस तरह से हो, इस बारे में इस कार्यशाला के जरिए जानकारी दी गई। 2 दिवसीय ECCE की प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें अजमेर डिस्ट्रिक्ट के सभी महिला पर्यवेक्षक, CDPO साहिबान उपस्थित हुए हैं। इसमें 2 दिवस में हम कार्यशाला जो कर रहे हैं, उसमें बताया गया है कि बच्चों के सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, भाषाई विकास के लिए हम क्या प्रयास करें। इसके लिए भारत सरकार और निपसेट ने मिलकर जो एक कार्यक्रम तैयार किया गया है, आधारशिला कार्यक्रम, जो कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसके लिए हम जानकारी देना चाह रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हमारी पूरे देश, हमारे राज्य में एक सी शिक्षा नीति लागू हुए। इसके लिए जो इसी कार्यक्रम तैयार किया है, वो उनके लिए उमंग तरंग किलकारी है, जो 1 जुलाई से, जैसा कि प्राइमरी स्कूलों में सेशन शुरू होता है, उस तरह का बताया गया है। जो नई शिक्षा नीति है, उसको 4 भागों में बांटा गया है: फाउंडेशन स्टेज, प्रीपरेटरी स्टेज एंड मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। तो हम चाहेंगे कि हमारे देश पूरे राज्य में एक स्वस्थ नागरिक पैदा हो। इसके लिए इस ट्रेनिंग को मजबूती के लिए हम इस तरह की कार्यशाला समय समय पर आयोजित करते हैं, और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हम चाहते हैं सफलतापूर्वक होए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।